हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाने हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी BSPHCL कंपनी जो है बिहार का बिजली विभाग में वो वैकेंसी आ गया है। 2018 में इसके पहले वैकेंसी आया था ITI के लिए, जो केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी आता है। तो बहुत बड़ा वैकेंसी मान सकते हैं, क्योंकि 2018 के बाद फर्स्ट टाइम अभी वैकेंसी आया है। इसमें टोटल सीट 2000 टेक्नीशियन के भर्ती आया है, जिसमें मात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ही वैकेंसी में शामिल किया जाता है। तो चलिए, इसको पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन आ गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एलिजिबल ऑफ अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसका वैकेंसी आया हुआ है। इसमें देखिए, डिस्ट्रीब्यूट कंपनी जो बिहार में दो है, एक साउथ का एक नॉर्थ का। साउथ बिहार है वो नॉर्थ बिहार, तो ये दोनों का आया हुआ है। एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में ग्रेड 3 है टेक्नीशियन का। ये देखिए, यहाँ पे आपका जनरल के लिए है, यानी UR में है, और EWS SC ST EBC और BC। इस पर देखिए G से यहाँ पे आपको दिया गया है जो जनरल के लिए है, और W से आपको वुमेन का लिए दिया गया है। वुमेन के लिए इसमें फिक्स रहता है, इसमें उनका भी रिजर्वेशन रहता है। तो वुमेन के लिए 175 सीट है जनरल में, और EWS के लिए जनरल में 130 और वुमेन के लिए 70, SC में 260 और 140 है वुमेन का, ST में 26 और 14 है वुमेन के लिए, EBC में 325 और वुमेन के लिए 175, और फिर BC में 234 और वुमेन के लिए 126। टोटल देखिए 2000 वैकेंसी है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, सारा चीज़ आपको पढ़ के देख सकते हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मात्र आपको 10th प्लस, आपको सबसे पहले 10th होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI 2 साल का होना चाहिए, उस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इसमें दोनों आता है, NCVT और STVT, दोनों के लिए एलिजिबल हैं आप लोग। अगर STVT से है या फिर NCVT से है, तो दोनों में से किसी को भी इसमें अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाता है। और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, नोट में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जो भी अपेयरिंग पर है, यानी ITI अभी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 साल बीत गया है यार, दूसरे साल एग्ज़ाम दे दिए बट अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि appearing candidate are not eligible to apply, the applicant must process भी द क्वालिफाई ऑन द डेट ऑफ सबमिशन। ये फॉर्म भरने के डेट के पहले तक आपका हो जाना चाहिए ITI कंप्लीट। प्रोविशन पीरियड शैल बी 2 ईयर, यानी कि 2 साल का प्रोविशन पीरियड होता है। किसी तरह का अगर आप जॉब में किसी तरह के फर्जी पाए जाते हैं तो आपको हटाया जा सकता है। इफ़ ड्यूरिंग प्रोविशन पीरियड ऑफ द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड द सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस ऑफ द सेल बी टर्मिनेट, यानी इसके बीच में आपको अगर किसी तरह की कुछ होता है तो आपको हटाया जा सकता है। कहा गया है कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि आपको देखिए जो प्रोविजन पीरियड है 2 साल है, यानी 2 साल के पहले आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको कंपनी, यानी कि जो भी बिजली कंपनी है वो आपसे कुछ पैसा वसूल करता है, चार्ज करता है। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर का होता है। 1 ईयर तक आपको 9200 रुपया आपको पर महीना मिलेगा, 1 साल तक। 1 साल के बाद आपको रेगुलर जब हो जाएगा तो लेवल 4 का है 7 पे कमीशन के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, यानी कि लेवल 4 का मतलब हो गया, यानी 25,500 बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से एज की बात करें दोस्तों, तो इतना एज दिया गया है छूट कि आप कह भी नहीं सकते। 18 से 37 साल एज दिया गया है। वहीं देखिए कोरोना के लिए जो SC ST है उनको 5 साल के, और EBC का जो है 3 साल का छूट दिया जाता है। तो इन सारा का एज है, SC ST का देखिए 18 से 42, ST का 42, EBC का 18 से 40 है, और BC का है 18 से 40 है। जनरल जो फीमेल महिला के लिए सब लोग का है 18 से 40 के लिए दिया गया है। तो सोच सकते हैं सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी इसमें कुछ है, कैंडिडेट भी रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जाएगा जो दिव्यांग होते हैं। और जो भी होता है, जैसे कोई बिजली विभाग में अपना ज़मीन को दे दिए हैं, या फिर उनका फैमिली पहले से जॉब कर रहे होंगे बिजली विभाग में, तो उनको भी इसमें छूट दिया जाता है। सारा चीज़ डिटेल से दिया गया है। सबसे यहाँ पे आते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, इसमें पिछले साल जब 2018 में भरा गया था फॉर्म, तो उस समय लगभग आपको फॉर्म 850 रुपया में फिलअप हो रहा था। लेकिन इस बार देखिए कितना हो गया। इस बार देखिए
जो जनरल है या फिर ईबीसी है या बीसी है तो आपको 1500 रुपया फॉर्म का फ़ी लगेगा। एससी एसटी के लिए और जो भी है दिव्यांग एप्लीकेंट जिनको 40% से ज़्यादा अगर मतलब 40% तक उनका जो दिव्यांगता है वो है तो आपको 375 रुपया फ़ी लगेगा। और सभी फीमेल के लिए जो डोमिसाइल है यानी बिहार के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए 375। और इसमें अदर स्टेट को आप भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अदर स्टेट वाले फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। सारा चीज़ एग्ज़ाम फ़ी हो गया या फिर जो रिजर्वेशन है वो आपको जनरल में काउंट किए जाएंगे। दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपको सिलेक्शन कैसे मिल सकता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बेसिस पर आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और नॉर्मल एक मेडिकल होता है ऐसे ही, उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ही अच्छा एकदम शॉर्ट प्रोसेस में एग्ज़ाम। इसमें एग्ज़ाम के बाद आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे जो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। देखिए यहाँ पे कटअप दे दिया गया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 40% जनरल का होना चाहिए, यूआर का होना चाहिए 36.4, ईबीसी का होना चाहिए 34 और ईबीसी का 32, एससी एसटी के लिए सेम। और फीमेल कैंडिडेट के 32 नंबर जो है वो पासिंग मार्क दिया गया है इसमें। बात करते हैं कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होता है, रेशियो जितना भी सीट है उतना का आपको 1/1 के रेशियो में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी जितना लोग सीट है 2000 सीट है तो 2000 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पर जाइएगा तो इसका मॉक टेस्ट कंप्यूटर पर देने के लिए भी मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि कंपनी बताए आप लोग का कि 2 गो है, एक साउथ है एक नॉर्थ बिहार में है, तो दो को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 1 अप्रैल 2024 से और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म का 30/4 यानी 30 अप्रैल 2024 तक भरा जाएगा। इसमें देखिए टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, मई या जून में एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें अगर आपको ज़्यादा देखना है तो BHPHCL का ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेगा। अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 अप्रैल से इसका ओपन होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए समझिए इलेक्ट्रीशियन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। पिछले साल जब 2018 में वैकेंसी आया था तो उस समय बहुत ही अपॉर्चुनिटी था, जो भी महिलाएं इसमें फॉर्म फिलअप की थी सारा लोग का सिलेक्शन हो गया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा है आप लोग का। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से करिए, क्योंकि इसमें सिलेबस भी दिया गया है। देखिए आपको लास्ट में यहाँ सिलेबस है, सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए सिलेबस में क्या क्या आता है। सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज रहता है, फिर रीजनिंग रहता है, हिंदी रहता है और फिर इंग्लिश रहेगा और फिर कंप्यूटर रहता है। और उसके बाद कंप्यूटर में ये सारा चीज़ टॉपिक वाइज टॉपिक दे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो कंप्यूटर के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर के साथ साथ 50 नंबर का ट्रेड जो भी है, ट्रेड का बात करते हैं तो ट्रेड में आपको 50 नंबर के पूछा जाता है। और 50 नंबर में इधर आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर सारा चीज़ रहता है। तो ट्रेड अगर आपको अच्छा तैयारी है तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीक़े से निकाल सकते हैं और इसमें जॉब ले सकते हैं। इसमें डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा, टॉपिक बाई टॉपिक दे दिया गया है जो भी सिलेबस में रहता है, और वो भी ITI में जो सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसी में से सारा प्रश्न रहता है। देखिए AC, अल्टरनेटर, सर्किट, DC ड्राइव, DC मशीन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इनोवेशन है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्री है, मेड, ये सब पावर जनरेशन है। ये सारा चीज़ सिलेबस दिया गया है जो भी ट्रेड का है, तो यही सारा चीज़ पढ़ना है आपको। कंप्यूटर में वो भी सारा चीज़ पढ़ना है। हिंदी में क्या क्या चीज़ से पूछा जाएगा वो भी दे दिया गया है। रीजनिंग में क्या से पूछा जाएगा वो भी दिया गया है। करेंट अफेयर में कहाँ से पूछा जाएगा वो भी सारा चीज़ दिया जाएगा। इसको पूरा डिटेल से पढ़ करके और तैयारी करिए, फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं कि आपको लेवल 4 का जॉब हो जा रहा है। यहाँ पे क्या लेवल 4 का जॉब हो जा रहा है, जिसका बेसिक देखिए 25,500 हो जाएगा। 1 साल तक आपको इसमें ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग में आपको 9,200 रुपये तक ही दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो आपको पूरा पेमेंट उस महीने से, जब ट्रेनिंग के बाद वाला महीने से आपको पैसा पूरा मिलना शुरू हो जाता है। इसका ड्यूटी भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए 1 अप्रैल 2024 से, और अच्छे तरीक़े से पढ़ाई करिए इसका सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।